वोट चोरी नहीं, उनकी नीयत में हमेशा खोट और चोरी रहती है। चारा की चोरी, अलकतरा की चोरी, दवा घोटाला की चोरी, वर्दी घोटाला की चोरी, दूध की चोरी। यह जो भूरा बाल साफ करने का नारा आरजेडी ने दिया था, जो लालू जी दिए थे, यह सामाजिक उन्माद को पैदा करता रहा है। और यही कारण है कि उनके जमाने में सामाजिक सौहार्द बिल्कुल ही नहीं था। जातीय तनाव रहता था, लड़ाई झगड़े मार पीट जनता नकार चुकी है। इसलिए कि बिहार की जनता समझती है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ आरजेडी या और किसी दूसरे की सरकार नहीं चाहिए। पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के जमाने में, जब यहाँ आरजेडी की सरकार थी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल रहती थी। अपराधी खुलेआम घूम नहीं सकता है। अपराधी घटना करता है तो उसको सजा मिलती है। यह है सरकार की। देखिए, यह जो भूरा बाल साफ करने का नारा आरजेडी ने दिया था, जो लालू जी दिए थे, यह सामाजिक उन्माद को पैदा करता रहा है। और यही कारण है कि उनके जमाने में सामाजिक सौहार्द बिल्कुल ही नहीं था। जातीय तनाव रहता था, लड़ाई झगड़े मार पीट, शोर शराबा हंगामा, एक दूसरे पर प्रहार, यही होता था। और आज सामाजिक सौहार्द है, इसलिए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान आज एनडीए सरकार कर रही है। जो संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, वह संकल्प भी बिहार सरकार की। 18 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को मोतिहारी आ रहे हैं। जब भी वह आए हैं, बिहार को सौगात देकर गए हैं। आप देखे होंगे कि जब आते हजारों करोड़ की योजनाएं, और जब योजना सिर्फ कहकर ही नहीं जाते हैं, वह योजना प्रारंभ भी होती है, यानी शिलान्यास भी होता है, तो उसका लोकार्पण भी होता है, उद्घाटन भी होता है। और वो बड़ी बड़ी योजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ता है, बनता है, तो काफ़ी रोजगार मिलता है। तो जब आ रहे हैं, बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है। और आप देखिए होंगे कि जब बिहार आते हैं तो लोग उनको देखने के लिए, सुनने के लिए एकदम लालायित उठते हैं, यानी कि एकदम इंतजार करते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कब आए। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बिहार ने जो गरीबी देखा है, इस बिहार के लोग, लगभग 3 करोड़ लोग बिहार के हमारे भाई बहन बिहारवासी गरीबी रेखा से बाहर आ गए। उनके जीवन में खुशियाँ लौटी। तो लोगों को लगता है कि जिसने हमको अच्छी जिंदगी दी है, खुशी दी है, सम्मान दिया है, अधिकार दिया है, उस ऐसे नेता को देखने चले। और आज तो आप जानते हैं कि हमारे विकास के भगीरथ हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। आज उस विकास के भगीरथ को अब गरीब अपने मसीहा को देखने के लिए टूट पड़ते हैं, आ रहे हैं। भारी भीड़ होगी, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा 18 तारीख के मोतिहारी में माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभागमन पर। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना सीखना चाहिए। देखिए, थोड़ा डाउन कर लो तुम। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सभी भाषाओं में विश्वास रखती है और सबका सम्मान भी करती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और देश के गांव-गांव, कोने-कोने में है। और इस देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार, आप देखे होंगे कि अभी कई भाषाओं में ज्ञान विज्ञान पढ़ाई की बात की है। बिहार के भी मिथिला में संविधान लिखा जा रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो है ही, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा ने हिंदी के साथ साथ, जो हिंदी इस देश की राजभाषा है, उसके साथ साथ
देश के अष्टम सूची के सभी भाषाओं को सम्मान दे रही है, संरक्षण दे रही है, बढ़ावा दे रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा थी कि हम स्थानीय भाषाओं में यानी उनकी मातृभाषा में भी हम तकनीकी की पढ़ाई देंगे, जो प्रारंभ भी हुआ है इंजीनियरिंग में और आगे इसकी प्रगति होगी। तो केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार इस देश की सभी भाषाओं का आदर करती है और सब सम्मान योग्य हैं। हमारे देश की यह सुंदरता है, भारत माँ की सुंदरता है कि हमारे देश में अनेकों भाषाएं बोली जाती है और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में वोट चोरी की जा रही है, महाराष्ट्र के तर्ज पे बिहार में भी अब वोट चोरी होगी। वोट चोरी नहीं, उनकी नीयत में हमेशा खोट और चोरी रहती है। चारा की चोरी, अलकतरा की चोरी, दवा घोटाला की चोरी, वर्दी घोटाला की चोरी, दूध की चोरी, ये सब क्या है? घोटाला चोरी है ना। तो चोरी उनको मुबारक हो, यहाँ किसी की नीयत में कोई खोट नहीं है। आपराधिक घटनाएं लगातार हो रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी बोला हूँ और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपराधिक घटनाएं कभी भी हो, कहीं भी हो, यह दुख का विषय होता है। लेकिन पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के जमाने में, जब यहाँ आरजेडी की सरकार थी जिसमें कांग्रेस भी शामिल रहती थी। अब कोई आपराधिक घटना होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। आप देखे होंगे एसआईटी गठित होता है, हाल की ही भी घटनाओं में देखे होंगे, और अपराधी पकड़े जाते हैं और कानून के पास ले जाकर सरकार उसको सजा दिलाती है। पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था और जो बिहार की सरकार, जो आरजेडी की सरकार थी, उसका सबसे बड़ा संरक्षण का केंद्र बना हुआ था पटना का यह सबसे वीआईपी इलाका, जहां मंत्री रहते थे, जहां मुख्यमंत्री रहते थे, वहां पंचायत होती थी। लालू जी के ज़माने में, राबड़ी जी के ज़माने में, तेजस्वी जी आप जान लीजिए। और इसलिए सरकार की नीयत में यह है कि हम यहाँ सुशासन का राज रखें और सुशासन का राज है। अपराधी खुलेआम घूम नहीं सकता है, अपराधी घटना करता है तो उसको सजा मिलती है। यह है सरकार की नीति और सरकार का संकल्प। पहले का ज़माना नहीं है कि अपहरण हो गया, लूट हो गई, हत्या हो गई, बलात्कार हो गई तो एकदम खुलेआम कुछ नहीं है, आया और उस समय की सरकार के संरक्षण में चला गया। तो इस तरह से लालू यादव तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। सरकार जनता बनाती है, सरकार जनता चुनती है ना। जनता नकार चुकी है, इसलिए कि बिहार की जनता समझती है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ आरजेडी या और किसी दूसरे की सरकार नहीं चाहिए, यहाँ एनडीए की सरकार चाहिए जिसको नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। और यहाँ एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार जो भी है, नीतीश कुमार जी है, उनकी सरकार चाहिए। तो सरकार जनता बनाती है ना। तो आज लोग अपने भविष्य के लिए, युवा अपने रोजगार के लिए, युवा अपने नौकरी के लिए, महिला अपने सम्मान के लिए और किसान मजदूर अपने उत्थान के लिए बिहार की एनडीए सरकार को ही चुनेगी। अभी देखे 400 सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़कर कितना हो गया? 1100। 3 लाख करोड़ अतिरिक्त राशि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया। बिहार में बाढ़ शमन हो, उससे निजात मिले, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, तो उसके लिए 11,500 करोड़ अलग से उन्होंने दिया। सड़क की योजना हो, रेल की योजना हो, शिक्षा की योजना हो, अस्पताल की योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, सब केंद्र के सहयोग से और बिहार सरकार अपने बजट में इन चीज़ों को लाकर, योजनाओं को लाकर बिहार के भविष्य को बदल दिया है और आगे मजबूत करेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।